जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले जो एक बूढ़े बाबा का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि उनकी दाढ़ी काटते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। उस वीडियो के वायरल होने के बाद से लगातार उस वीडियो के ऊपर चर्चा की जा रही थी कि भैया उस वीडियो में मतलब उन बाबा से ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने नहीं बोला इसलिए उनकी दाढ़ी काट दी गई। मतलब इस पूरे वीडियो को एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि इस बात की पुष्टि उस वीडियो से नहीं हो सकती थी कि उसमें क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उस वीडियो में कोई साउंड नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे देश के कई सारे बुद्धिजीवी थे। अब इसमें दुख की बात यह है कि इसमें कई सारे मीडिया से जुड़े हुए लोग भी शामिल थे जिन्होंने इस वीडियो में साउंड ना होने के बावजूद इस बात को प्रोपेल कर दिया कि भाई इस वीडियो में जय श्री राम वाली बात है। मतलब किसी एक धर्म से जुड़े हुए एक शब्द को आपने कम्युनल एंगल देने की यहाँ पर कोशिश कर दी, जिससे कि देश में एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल बनाया जा सके, जो कि हमारे देश में कहीं से कहीं तक हित में नहीं है। वो भी ऐसे समय में जब हमारे देश में कोरोना की स्थिति अभी ठीक हुई है। बहुत अच्छी तो नहीं हुई लेकिन हाँ अभी ठीक हुई है। ऐसे में आप इस तरह का अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसे चलेगा। अब इसको लेकर जाहिर सी बात है कई सारे जगहों से खबरें बाहर आने लगेंगी कि भाई ये गलत है, क्योंकि एक भाई साहब थे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था इन बाबा के साथ और उस वीडियो में क्लेम किया गया था कि भाई इनको जय श्री राम बुलवाया गया। हालांकि जो FIR दर्ज करी गई थी इसको लेकर उसमें इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं था, मार पिटाई का ज़रूर उल्लेख था। दूसरी बात ये जो कहा जा रहा था कि हिंदू युवकों ने उनकी पिटाई करी है, तो उसमें परवेश गुज्जर के अलावा कई सारे मुस्लिम युवक शामिल थे। ये बात गाज़ियाबाद पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया था उस स्टेटमेंट में गाज़ियाबाद पुलिस ने ये सारी बातें स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी थी। और इसके बाद में कई सारे जैसे राहुल गांधी जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। मतलब ये आपको शोभा नहीं देता। आप इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। इसके बाद खबर ये सामने आई कि भाई क्योंकि ट्विटर ने बगैर पुष्टि के इस खबर को प्रकाशित होने दिया, प्लस इसके ऊपर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग नहीं लगाया जो कि वो टूल किट के ऊपर लगा चुका था, तो ट्विटर के ऊपर भी जाहिर सी बात है उंगलियां उठने, क्योंकि ट्विटर के ऊपर कई लोगों ने इसको शेयर करते हुए अपनी अपनी बात रखी थी और अधिकतर जगहों पर ये देखा गया था कि एक खास लोग, हम इस बात को मतलब लिबरल कम्युनिटी भी कह सकते हैं हम उसको, कि इस बात को प्रोपेल करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई यहाँ पर एक कम्युनल एंगल है और जय श्री राम वाली बात है। अब इसको लेकर जाहिर सी बात है जो लोग इस बारे में सच्चाई आने के बाद से बात कर रहे थे उन्होंने इस बारे में जाहिर कर दिया कि भाई आखिर आप मतलब झूठ क्यों फैला रहे हो। जब आपको किसी बात के बारे में सत्य नहीं पता है तो आप उस बात की सत्यता को साबित होने के बाद आप बात करो, उसके बारे में समझ में आता है। जैसा कि अभी हमने राम मंदिर में जो ज़मीन घोटाले वाली बात सामने आई उसमें भी देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बात को सामने इस तरीके से ला के रख दिया जैसे पता नहीं उन्हें कितनी बड़ी बात पता चल गई है। और बाद में जब सारे फैक्ट सामने आए तो एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि पैसा वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ था, कोई कैश में तो लेन देन हुआ नहीं था। इसके बाद VHP के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार के डिफेमेशन केस के बाद सिर्फ माफ़ी से छोड़ा नहीं जाएगा। और अब इसमें लोनी वाले केस में भी अब ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है। करीब करीब 8 लोगों के नाम के ऊपर FIR दर्ज करी गई है इस बार, और इस FIR में कई सारे बड़े लोगों के नाम भी हैं। और ये जो FIR दर्ज करी गई है दरअसल इसके नाम सामने आने में थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया नहीं था। राजशेखर झा जी ने ट्वीट किया, FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट पॉक्सो एक्यूज्ड मोहम्मद जुबैर ऑफ प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ एंड अदर्स फॉर अटेम्प्टिंग टू मेक अ केस ऑफ असॉल्ट ओवर आसमानी ताबीज़ कम्युनल। अब ये जो FIR हुई है इसमें कई लोगों के नाम है। ये FIR की कॉपी भी इन्होंने शेयर करी है। इसमें मिस्टर मोहम्मद जुबैर का नाम है, राणा अयूब का नाम है, द वायर का नाम है जो कि एक मीडिया हाउस है, बड़ा है, इसको कई लोग फॉलो करते हैं। द वायर का नाम है, मिस्टर सलमान निज़ामी का नाम है, मस्कूर उस्मानी का नाम है, समा महमूद का नाम है, इसके आगे सबा नकवी का नाम है और ट्विटर इंक का नाम है और ट्विटर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम। तो इन सभी लोगों को इसमें आरोपित करके FIR दर्ज करी गई है। कुछ 8 से 9 नाम हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये FIR की ही कॉपी है। ये FIR सामने आई है और इसमें इतने इतने लोगों का जो नाम है वो प्रकाशित किया गया है। ये ट्विटर के ऊपर राजशेखर झा ने डाला है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाला है, वहीं से ये FIR मुझको भी मिली है। अब ये जो पूरी खबर सामने आई जाहिर सी बात है इसके बाद चुनावी हड़कंप तो मचना ही था, क्योंकि देखिए इस समय यूपी में जो अब माहौल बनने वाला है अगले 6 से 7 महीनों में, ये माहौल तैयार करेगा, पृष्ठभूमि तैयार करेगा जो कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं यूपी में उनके बारे में। और उसी को लेकर ये राजनीतिक गलियारों में एकदम से इतनी खलबली मचने लगी कि मतलब जिन लोगों को इस चीज़ की शायद जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी उन्होंने भी अपने मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ही काम कर दिया। तो इस चक्कर में ये पूरे रायते फैल गए, क्योंकि आपको खुद समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी बात को आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऑल्ट न्यूज़ वाले मोहम्मद जुबैर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज करी गई है।
मोहम्मद जुबैर ने एक वीडियो शेयर करके आरोप लगाया था कि लोनी में अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग से जबरन जय श्री राम बुलवाया गया, जबकि आरोपितों में आरिफ, आदिल और मुशाहिद भी शामिल थे। पुलिस की जांच में यह मामला सांप्रदायिक नहीं निकला। ताबीज़ देने को लेकर मारपीट हुई थी। गाजियाबाद के लोनी थाने में मंगलवार को 15 जून को दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में कुछ लोग अब्दुल समद नाम के बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई करते हुए और उसकी दाढ़ी काटते हुए दिख रहे हैं। एफआईआर के अनुसार सोशल मीडिया में इस वीडियो के साथ दावा किया गया है कि आरोपित हिंदू समुदाय से है, जिन्होंने बुजुर्ग से जबरन जय श्री राम बुलवाया। जिन्होंने इस घटना की सत्यता को जांचे बिना ही इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया। उसमें मोहम्मद जुबैर, मीडिया पोर्टल द वायर, राणा अयूब, सलमान निज़वी, सबा नकवी, सबा मोहम्मद, मकसूर उस्मानी शामिल हैं। एफआईआर में इन सभी के नाम का जिक्र है। आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने अचानक लोक शांति को अस्त व्यस्त करने और धार्मिक समूह के विभाजन के लिए संदेश को प्रचारित और प्रसारित किया है। मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेक का दावा करने वाले प्रोपेगेंडा पोर्टल ऑल्ट न्यूज़ का सह संस्थापक है। राणा अयूब विदेशी मीडिया के लिए लिख लिख कर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाती हैं। वहीं सबा नकवी कई साल तक भाजपा को कवर करती रही हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने का काम करती हैं। सलमान निज़ामी कांग्रेस के नेता हैं। मकसूर उस्मानी एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष और दरभंगा से संबंध रखते हैं। एफआईआर के अनुसार जो बयान ट्विटर पर प्रचारित किए गए वो किसी व्यक्ति विशेष मात्र के नहीं थे, बल्कि इसके पीछे एक स्पष्ट मंशा थी जो आपराधिक षड्यंत्र की ओर भी इशारा करती है। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच वैमनव्य को बढ़ाने देने के लिए ऐसा किया गया। धार्मिक सौहार्द को अस्त-व्यस्त करने के लिए इन्हें बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया। ये स्पष्ट रूप से विभिन्न समुदायों में वैमनस्य पैदा करने के लिए किया गया है। एफआईआर में क्या लिखा है वो आपको बताऊं तो इन भ्रामक ट्वीट्स को कुछ ही समय में हज़ारों लोगों ने रिट्वीट किया। ऐसे ट्वीट करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनेता लोग हैं, जिन्होंने जानबूझकर बिना किसी प्रमाणिकता और तथ्यों के सत्यापन के दो समुदाय के बीच शत्रुता, वैमनस्य और घृणा पैदा किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपित और पीड़ित पहले से परिचित थे। अब्दुल समद ने ताबीज़ देकर इसके सकारात्मक परिणाम का आश्वासन दिया था। ताबीज़ ने काम नहीं किया तो आरोपितों ने उसे पीटा। व्यक्तिगत विवाद की इस घटना में आरोपित में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग थे। झूठी खबर जमकर फैल गई और ट्विटर ने भी इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करी। एफआईआर में इसका जिक्र किया गया है कि किस तरीके से फेक न्यूज़ के फैलाने से न सिर्फ तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया, बल्कि यूपी में एक वर्ग विशेष के भीतर भय की भावना भर दी गई। आरोपित मुख्यतः मुस्लिम मजहब के भीतर अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे में उनसे अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर्स वाले लोगों से सोच समझकर पोस्ट करने की अपेक्षा करी जाती है। बता दें कि एफआईआर में ट्विटर इंडिया के अलावा ट्विटर इंक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं मोहम्मद जुबैर ने बड़ी चालाकी से 20 घंटे से भी अधिक समय के बाद अपने ट्वीट को डिलीट तो कर दिया, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पीड़ित का जबरन जय श्री राम बुलवाने वाला आरोप पुलिस और स्थानीय पत्रकारों के वर्जन से मेल नहीं खाता, इसलिए वो इस ट्वीट को डिलीट कर रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि ये घटना 5 जून की है, जिसके बारे में पुलिस के समक्ष 2 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जब पुलिस ने जांच करी तो पाया कि पीड़ित अब्दुल समद बुलंदशहर से लोनी बॉर्डर स्थित बेहटा आया था। वो एक अन्य व्यक्ति के साथ मुख्य आरोपित परवेज गुज्जर के घर बंदना गया था। वहीं पर कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल और मुशाहिद आ गए और वहीं पर उसके साथ मारपीट भी करी गई और इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। और इस पूरी बात के सामने आ जाने के बाद से एक बात तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से जो फैक्ट चेकिंग वाली जो बातें होती हैं उनके ऊपर सवाल उठेंगे। जो बड़े बड़े ट्विटर के हैंडल्स हैं जिनके कई लाख में फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर सवाल उठेंगे, क्योंकि आप कोई भी खबर जब ऐसी शेयर करते हो जिसमें कि कम्युनल एंगल आप घुसाने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक तरह से लोगों को भड़का रहे हो, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। वो भी ऐसे समय में जब भारत कोरोना से खुद ही जूझ रहा हो। ऐसे में आप और समस्या बढ़ाने का काम कर रहे हो, बल्कि आपको ये करना चाहिए कि आप लोगों के बीच में शांति लेके आओ, लोगों को समझाओ कि भाई आप ये गलत चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना एक तरह से फेक न्यूज़ का ही है, क्योंकि फेक न्यूज़ को फैलने में सोशल मीडिया पर टाइम नहीं लगता है। ये ठीक वैसा ही है कि जब आपको किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है तो आप वही काम करते हो। फेक न्यूज़ भी वैसी ही है। फेक न्यूज़ ऐसी है जो कि आपके अंदर एक फीलिंग पैदा करती है कि नहीं यार ये चीज़ तो अच्छी है, सही है, मतलब इसको तो हमें दूसरों को शेयर करना चाहिए। तो फेक न्यूज़ वैसे ही काम करती है और ट्रिगर करती है हमारे माइंड को कि नहीं यार ये क्या हो गया, गलत हो गया। और फेक न्यूज़ फैलती इसलिए ज़्यादा क्योंकि फेक न्यूज़ तो कंस्ट्रक्ट की जाती है ना, और यही ध्यान में रख के कंस्ट्रक्ट की जाती है कि लोगों को पिन पॉइंट कर सके। लेकिन उम्मीद यहाँ पर बड़े इन्फ्लुएंसर से, उन लोगों से जिनके कई सारे फॉलोअर्स हैं, उनसे यही है कि जब आप कोई खबर शेयर कर रहे हो तो आप एटलीस्ट उसको पूरा जांच पर रख लो कि आप जो चीज़ बोलने जा रहे हो उस चीज़ के तथ्य क्या हैं, क्या वो चीज़ सही है, नहीं है। इन सभी चीज़ों को जांच परख के ही कोई खबर शेयर करनी चाहिए, वरना इसी प्रकार की मतलब ख़राब स्थितियां पैदा हो जाती हैं और फिर हम लोगों को कई बार बुरी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है।
मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।